इस वीडियो में हम द केरला स्टोरी की पूरी कहानी को विस्तार से समझाते हैं, जहां एक मासूम लड़की की जिंदगी कैसे एक खौफनाक हादसे में बदल जाती है, उसे हम गहराई से उजागर करेंगे। यह कहानी है प्यार, धोखे, कट्टरपंथ, पहचान खोने और दर्द से भरे ऐसे सफर की जो सच्चाई पर आधारित है। अधिक मूवी कहानी लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। द केरल स्टोरी एक कठोर, परेशान करने वाली छवि के साथ शुरू होती है। एक बुर्का पहने महिला शालिनी उन्नीकृष्णन अफगानिस्तान ईरान सीमा पर पकड़ी जाती है। उसके चेहरे पर निराशा छाई हुई है। उसे कैद कर लिया जाता है और एक आतंकवादी होने का आरोप लगाया जाता है। पूछताछ के दौरान उसकी कहानी खुलना शुरू होती है, जो हमें केरल के एक रूप से सुखद अतीत में ले जाती है, एक राज्य जिसे अक्सर भगवान का अपना देश कहा जाता है। शालिनी एक उज्जवल मासूम नर्सिंग छात्रा अपने परिवार के साथ केरल में एक सामान्य जीवन जीती है। उसकी आकांक्षाएं सरल हैं, अपनी शिक्षा जारी रखना और एक अच्छा भविष्य बनाना। वह कासरगोड में एक छात्रावास में चली जाती है, एक ऐसा जिला जिसे फिल्म चरमपंथी गतिविधियों का केंद्र बताती है। वहाँ वह अपनी 3 रूममेट से मिलती है। गीतांजलि एक नास्तिक पिता वाली हिंदू लड़की, निमा एक ईसाई और आसिफा एक अपेरेंटमेंट मिलनसार और धार्मिक मुस्लिम लड़की। उनकी प्रारंभिक बातचीत सामान्य कॉलेज की गपशप से चिह्नित होती है, लेकिन आसिफा के गर्मजोशी भरे मुखौटे के नीचे एक भयावह एजेंडा छिपा हुआ है। आसिफा एक चरमपंथी समूह की सदस्य धीरे धीरे और सूक्ष्मता से अपनी रूममेट्स को प्रभावित करना शुरू कर देती है। वह उनकी कमजोरियों का फायदा उठाती है, उनके मौजूदा विश्वासों पर सवाल उठाती है और सूक्ष्म रूप से उन्हें कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा से परिचित कराती है। वह धर्म के बारे में उनसे चर्चा करके शुरुआत करती है। हिंदू धर्म और ईसाई धर्म में कथित खामियों को उजागर करती है और इस्लाम को एकमात्र सच्चा मार्ग बताती है। वह ईश्वर, मोक्ष और जीवन के उद्देश्य के बारे में उनकी समझ को चुनौती देती है। संदेह के बीज बोती है जहां पहले कोई नहीं था। उसके तर्क शुरू में दोस्ताना बहस के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, धीरे धीरे अधिक जोरदार और जोड़ तोड़ वाले हो जाते हैं। आसिफा द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रमुख युक्तियों में से एक लव जिहाद की अवधारणा है। वह शालिनी और गीतांजलि को मुस्लिम पुरुषों के साथ रोमांटिक रिश्ते बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, विशेष रूप से रमीज और इसाक, जो भी कट्टरपंथी नेटवर्क का हिस्सा है। ये पुरुष आकर्षक, अपेरेंटमेंट प्रगतिशील और चौकस होते हैं, जो जल्द ही अनसुनी लड़कियों का विश्वास और स्नेह जीत लेते हैं। शालिनी रमीज के प्यार में गहराई से पड़ जाती है। यह मानती है कि उनका संबंध वास्तविक है। गीतांजलि भी खुद को इसाक की ओर खिंचा हुआ पाती है। जैसे जैसे उनके रिश्ते गहरे होते जाते हैं, लड़कियों को सूक्ष्मता से धर्म परिवर्तन की ओर धकेला जाता है। आसिफा और नेटवर्क के पुरुष इस बात पर जोर देते हैं कि उनके प्यार को शुद्ध और धन्य होने के लिए लड़कियों को इस्लाम अपनाना होगा। उन्हें लगातार धार्मिक उपदेशों का सामना करना पड़ता है, इस्लामी अध्ययन केंद्रों में भाग लेना पड़ता है, जो वास्तव में कट्टरता के मोर्चे हैं। ये केंद्र धार्मिक श्रेष्ठता और धर्मांतरण की आवश्यकता के आख्यानों को सुदृढ़ करते हैं। शालिनी और गीतांजलि लगातार भावनात्मक दबाव में और अपने कथित प्यार से प्रभावित होकर हिजाब पहनना और इस्लामी प्रथाओं को अपनाना शुरू कर देती हैं। निमा अपने दोस्तों में खतरनाक बदलाव को भांपते हुए प्रभाव का विरोध करने की कोशिश करती है और अंततः खुद को दूर कर लेती है। जो कुछ भी वह देखती है उससे भयभीत होकर जब शालिनी को पता चलता है कि वह रमीज के बच्चे की गर्भवती है, तो हेरफेर अपने चरम पर पहुंच जाता है। फंसी हुई और अकेली महसूस करते हुए उसे इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया जाता है। फातिमा बा का नाम लेती है, हालांकि उसकी प्रेम कहानी जल्दी टूट जाती है। रमीज उसे छोड़ देता है। अपनी असली पहचान एक बड़े षड्यंत्र में एक मोहरे के रूप में प्रकट करता है। शालिनी अकेली, गर्भवती और पूरी तरह से कमजोर छोड़ दी जाती है। उसके दुःस्वप्न का अगला चरण शुरू होता है। फातिमा की शादी एक दूसरे आदमी से कर दी जाती है, एक बिल्कुल अजनबी जो समूह के एजेंडे का हिस्सा है। यह शादी प्यार या साहचर्य के लिए नहीं है, बल्कि उनकी कट्टरता प्रक्रिया में एक रणनीतिक कदम है। फिर उसे अवैध रूप से कई सीमाओं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अंततः सीरिया के पार तस्करी की जाती है। यात्रा हैरोइंग है, खतरे, धोखे और उस संगठन की सच्ची प्रकृति के भयावह एहसास
एहसास से भरी है जिसमें वह अनजाने में शामिल हो गई है। सीरिया में फातिमा खुद को युद्धग्रस्त परिदृश्य में पाती है, उन सपनों से बहुत दूर जो उसने कभी देखे थे। वह अकल्पनीय क्रूरता, हिंसा और पीड़ा देखती है। उसकी नई वास्तविकता मजबूर अधीनता, लगातार डर और एक आत्मघाती हमलावर बनने की भयावह संभावना है। उसे जिहाद के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उसकी पहचान व्यवस्थित रूप से छीन ली जाती है, जिसे चरमपंथी विचारधारा से बदल दिया जाता है। फिल्म उन महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाती है जो ऐसे आतंकवादी संगठनों के चंगुल में फंस जाती हैं, जिनका उपयोग आतंक के एक वैश्विक खेल में मोहरे के रूप में किया जाता है। कथा गीतांजलि और निमा की कहानियों को भी छूती है, जबकि निमा कट्टरपंथियों के चंगुल से बचने और अपने जीवन को फिर से बनाने में सफल हो जाती है। गीतांजलि का भाग्य अधिक दुखद है, वह भी धर्मांतरण और कट्टरता की एक समान प्रक्रिया से गुजरती है, उसी कपटपूर्ण नेटवर्क का शिकार बनती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे कुछ परिवार शुरू में खतरे की सीमा से अनजान या उसे खारिज करते हुए अंततः अपनी बेटियों के गायब होने और कट्टरता के विनाशकारी परिणामों से जूझते हैं। गीतांजलि के पिता, एक कट्टर नास्तिक, को अपनी धार्मिक शिक्षा की कमी पर पछतावा करते हुए दिखाया गया है, यह मानते हुए कि इसने उनकी बेटी को इस तरह के हेरफेर के प्रति संवेदनशील बना दिया। फिल्म फिर वर्तमान में लौटती है, फातिमा बा के साथ पूछताछ कक्ष में। उसकी गवाही ब्रेन वॉशिंग, जबरदस्ती और जीवन के व्यवस्थित विनाश का एक भयावह खाता है। वह चरमपंथी समूहों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों का विवरण देती है, मनोवैज्ञानिक हेरफेर, कमजोरियों का शोषण, परिवार और दोस्तों से अलगाव और धार्मिक सत्य की आड़ में कट्टरपंथी विचारधाराओं का कपटपूर्ण प्रचार। वह केरल में संचालित विशाल संगठित नेटवर्क का खुलासा करती है जो युवा प्रभावशाली महिलाओं को धर्मांतरण और ISIS जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों में भर्ती करने के लिए लक्षित करता है। द केरल स्टोरी का उद्देश्य उस बात को उजागर करना है जिसे इसके निर्माता एक व्यापक और छिपी हुई साजिश बताते हैं। केरल में हिंदू और ईसाई महिलाओं का व्यवस्थित धर्मांतरण और कट्टरता और बाद में ISIS में उनकी भर्ती। जबकि फिल्म ने शुरू में 32,000 महिलाओं का एक विवादास्पद आंकड़ा प्रस्तुत किया, बाद में इसने स्पष्ट किया कि यह केरल के विभिन्न हिस्सों से 3 युवा लड़कियों की सच्ची कहानियों का संकलन था। हालांकि यह मानती है कि यह घटना वास्तविक है और कई और लोगों को प्रभावित करती है। फिल्म फातिमा के कच्चे भावनात्मक निवेदन के साथ समाप्त होती है, जो दूसरों को प्रतीत होने वाले निर्दोष दोस्ती और रोमांटिक रिश्तों की सतह के नीचे छिपे खतरों के बारे में चेतावनी देती है। उसकी कहानी और अनगिनत अन्य लोगों की कहानियां कट्टरता के विनाशकारी प्रभाव और समाज में जागरूकता और सतर्कता की तत्काल आवश्यकता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। यह दर्शकों को एक गहरी बेचैनी के साथ छोड़ती है, प्रतीत होने वाले सामान्य वातावरण की सुरक्षा और वैचारिक हेरफेर की शक्ति पर सवाल उठाती है। फिल्म का संदेश स्पष्ट है, खतरा वास्तविक है और यह आपके विचार से कहीं अधिक करीब है।